कभी ठाणे की सड़कों पर ऑटो चलाने वाला एक युवक आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार की ड्राइविंग सीट पर बैठ सकता है, शायद ही किसी ने सोचा होगा। उन्होंने 2.5 साल से चल रही महाविकास आघाड़ी सरकार पर एक झटके में ब्रेक लगा ही दिया। उद्धव ठाकरे को सिंहासन से उखाड़ फेंका और खुद मुख्यमंत्री बन गए। कौन है एकनाथ शिंदे, जिसने महान नेता बाला साहेब की बनाई चट्टान से अधिक मजबूत शिवसेना को चकनाचूर कर दिया है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार का महाविनाश करने वाले शिंदे की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब उन्होंने राजनीति करना ही छोड़ दिया था। वो बुरी तरीके से टूट गए थे और सब कुछ त्याग देने का फैसला कर लिया था। बाला साहेब के बाद उद्धव के पीछे चलने वाले शिंदे ने आज सबको पीछे छोड़ दिया है। बात 9 फरवरी 1944 की है, जब महाराष्ट्र के सतारा जिले के जवाली तालुका में एकनाथ शिंदे का जन्म हुआ था। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना ज्वाइन कर लिया। बाला साहेब के बाद शिवसेना में कोई बड़ा कद रखता था, वो आनंद डिगे थे। शिंदे महाराष्ट्र के ठाणे में रहने लगे और आनंद डिगे को अपना गुरु बना लिया। शिंदे शिवसेना के सैनिक बन गए, लेकिन वो भी उन हजारों लोगों में एक थे जो शिवसेना में शामिल थे। 1980 से साल 2000 तक शिंदे ने शिवसेना की खूब सेवा की। 1997 में ठाणे नगर निगम के कॉर्पोरेटर बने। शिंदे शिवसेना में चमकने लगे थे, ये उनकी राजनीति का पिक पॉइंट था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब शिंदे बुरी तरह से टूट गए थे। साल 2000 की 2 जून को शिंदे की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एकनाथ अपने 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी के साथ सतारा में घूमने गए थे। बोटिंग करने के दौरान बोट नदी में पलट गई और उनकी आंखों के सामने उनके दोनों बच्चे डूब गए। इस हादसे के बाद शिंदे बिखर गए थे और सब कुछ त्याग देने का फैसला कर लिया था। अपने बच्चों की मौत देखने के बाद शिंदे गहरे डिप्रेशन में चले गए थे। तब उनकी राजनीतिक गुरु आनंद डिगे ने उन्हें वापस शिवसेना में बुलाया था। 26 अगस्त 2001 में शिवसेना के महानायक आनंद डिगे की अचानक मौत हो गई। वह मौत थी या हत्या, आज तक इसका खुलासा नहीं हुआ। डिगे की मौत के बाद शिवसेना को अब अपना दबदबा बनाए रखने के लिए नए चेहरे की तलाश थी। इसीलिए एकनाथ शिंदे को आनंद डिगे की राजनीतिक विरासत सौंप दी गई। अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलने वाले शिंदे ने उस दिन के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ठाणे महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र बन गया। 2004 में शिंदे पहली बार शिवसेना विधायक बने और 2014 में लगातार विधायक बनते रहे। साल 2014 में बीजेपी की सरकार के दौरान शिंदे कांग्रेस के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष भी बने थे। तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें मंत्री बना दिया। 2019 में जब शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस में एनसीपी के सहारे सरकार बनाई तो शिंदे ने इसका विरोध किया। लेकिन शिवसेना में बड़ा कद रखने के चलते उन्हें महाराष्ट्र का परिवार कल्याण मंत्री, नगर विकास मंत्री और विधायक दल का नेता चुनना पड़ा, क्योंकि शिवसेना में शिंदे उद्धव ठाकरे से ज़्यादा अनुभवी और काबिल नेता थे। जब से शिवसेना ने महाराष्ट्र में सत्ता हथियाने के लिए बाला साहेब के उसूलों के खिलाफ जाकर कांग्रेस का साथ लिया, तभी से शिंदे को उद्धव खटकने लगे थे। उद्धव शिवसेना के विधायकों को कम तवज्जो देते थे और कांग्रेस के एमएलए की सुनते थे, मगर शिंदे हमेशा अपने विधायकों के साथ खड़े रहते थे। शिंदे ने शिवसेना को अपने 42 साल दिए और आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नकली बताकर अपने बाकी विधायकों के दल को असली बाला साहेब की उसूलों वाली शिवसेना बनाने का दावा ठोक रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार का महाविनाश कर एकनाथ 30 जून 2022 की शाम महाराष्ट्र के सीएम बन गए।